Hello, bachcho. Let's read the question. A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t equals to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck, 6 meter high from the ground. What are the first part is velocity and the second part is acceleration of the stone at t equals to 11 सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो इसमें डायग्राम में हमें लेना है एक ट्रक स्टार्ट करता है रेस्ट की कंडीशन से, तो इसमें u की वैल्यू है 0। देन यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों जब ये ट्रक यूनिफॉर्मली इस एक्सेलरेशन से मूव करता जा रहा है, तो यहाँ पर्टिकुलर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया s। तो यहाँ पर 10 सेकेंड बाद, ठीक, क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 10 सेकेंड एक इसमें से स्टोन ड्रॉप किया जाता है एक ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि ट्रक के टॉप पर खड़ा है। तो अब यहाँ हमें हाइट कितनी एज्यूम करनी है? हाइट शुड बी एज्यूम्ड एज 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये है हमारे पास में ग्राउंड। अब बच्चों हमें बताना है कि इस स्टोन की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा जब t की वैल्यू है हमारे पास 11 सेकेंड। तो बच्चों जैसे ही इस स्टोन को ट्रक के टॉप से ड्रॉप किया गया, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हमें 10 सेकेंड के बाद पूछा है, ये 11 सेकेंड पर पूछा है, तो हम क्या टाइम लेंगे यहाँ कि आफ्टर 1 सेकेंड, क्योंकि ये जो 10 सेकेंड है वहां तक तो ट्रक किस तरह से मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल, और स्टोन को ड्रॉप नहीं किया गया था। तो बच्चों 1 सेकेंड के बाद में जब हम लेंगे यहाँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो अब हम क्या लेंगे यहाँ, u की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, u की वैल्यू आएगी हमारे पास में ट्रक की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम u किसका ले रहे हैं वो हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। अब हमें स्टोन की वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकेंड के बाद। तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर जो इनर्शिया के कारण, बिकॉज ये स्टोन टच था ट्रक के साथ में, क्योंकि पहले तो वो ट्रक के अंदर था, तो ट्रक की वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद क्या हो चुकी है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ट्रक इनिशियली तो रेस्ट में था, a की वैल्यू है 2 और 10 सेकेंड में इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों जब स्टोन को अलग किया गया, तो उसके पास में उस समय स्टोन के पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक की वेलोसिटी के बराबर थी, जो कि थी 20 मीटर पर सेकेंड, और उसमें अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दैट विल बी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम कहाँ एनालाइज कर रहे हैं, 1 सेकेंड के बाद एनालाइज कर रहे हैं। तो हम इसको क्या ले लेंगे यहाँ पर, कंटिन्यूअसली g को लेंगे हम 9.8, 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमें इस स्टोन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 स्क्वायर प्लस 9.8 स्क्वायर। तो हमें ये नियर अबाउट आंसर मिल जाएगा 22.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें 1 सेकेंड बाद इस स्टोन की वेलोसिटी मिलेगी 22.3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमें पूछा हुआ है बी कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ध्यान दें एट वर्ड है, तो जब एक्सेलरेशन को ड्रॉप किया गया तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर देंगे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ फर्स्ट आंसर है 22.3 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड आंसर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू।